हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग ज्ञान बिंदु का डेली क्लास टेस्ट सीरीज का यहाँ पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, लोकमान्य तिलक द्वारा शुरू किए गए जर्नल केसरी के प्रथम संपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल गणेश अय्यरकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। डी में देखिएगा तो आलमगीरपुर और हुलास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो है कि हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी और टीपू सुल्तान की मृत्यु तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो ए है इसका कथन सत्य है। हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि सभी सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति कौन थी? ऑप्शन सी, खोंड जनजाति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिएगा कि कौन सा कथन असत्य है, मतलब कि गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में जो सैन्य विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किए थे बहादुर शाह जफर ने किया था, ये गलत है, उसके सेनापति ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कथनों पर विचार करना है कि दिल्ली 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन असहयोग आंदोलन कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया था और 2 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरी नामक हिंसक घटना घटा था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया था। और तीसरा जो है, मार्च 1922 में अंग्रेज सरकार महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो किए थे दक्षिण अफ्रीका में। अगर भारत का बात करें तो बिहार के चंपारण जिला में। यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगा खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया, जिसके विरोध में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। दूसरा देखिएगा, 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन, पानीपत की तृतीय विश्व युद्ध थी लड़ाई 1761 में किसके किसके बीच हुई थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1580 में सम्राट अकबर द्वारा लागू किए गए 10 साल प्रबंध अथवा जब्ती व्यवस्था के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, इस व्यवस्था को अकबर ने अपने पूरे साम्राज्य में लागू किया था, यह कथन इसका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरदौसी सिलसिले का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कुली कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथनों पर विचार करना है। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम तो सुल्तान था जिसने भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो ये सही है। और दूसरा, फिरोज शाह तुगलक ने सेना को नगद वेतन के स्थान पर सैनिकों को वजह जो भूमिकर वसूलने का अधिकार है वो दिया था, यानी कि दोनों सही है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस चालुक्य शासक ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त कर उसे दक्षिण बढ़ने से रोका था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो लोथल जो है वो है आपका भोगवा नदी के तट पर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो इसका जो होगा मेगास्थनीज अशोक दिया हुआ है, फाहियान चंद्रगुप्त प्रथम दिया हुआ है और ह्वेनसांग हर्षवर्धन दिया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ह्वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद प्रचार के हेतु किया गया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंद वंश का शासन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिएगा, इन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की अतिरिक्त 20 अन्य न्यायाधीश पद हैं। पटना उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश के अंतर्गत और 42 अन्य न्यायाधीश हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा और वहाँ स्वीकार होने पर ही राज्यसभा में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की विशेषता विधि का शासन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत और किस अनुच्छेद के द्वारा भारतीय संविधान में उल्लेखित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, समता का अधिकार अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जो है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें गलत आपको चयन करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 91वां संविधान संशोधन बोडो डोगरी भाषा और 8वीं सूची में शामिल है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 15। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1917 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक मेहता समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मूल संविधान में मूल अधिकार के साथ साथ मूल कर्तव्य को भी संविधान निर्माताओं ने शामिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको बताना है कि जो राज्यसभा की सीटें हैं उसको लेकर के कौन सा सुमेलित सही नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र 19, ये गलत है। अगला देखते हैं, ये निम्नलिखित कथनों पर क्या है आपको विचार करना है। ये देखिएगा कि ये जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भारत का अटॉर्नी जनरल होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और दूसरा है किसी राज्य के उच्च विधि अधिकारी राज्य महाधिवक्ता होते हैं जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पे है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मिजोरम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3, जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा और अनुरोध द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
यह कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, हो जाएगा ऑप्शन सी।